नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक और शेयर नहीं की है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे ही आपकी एस्ट्रोलॉजी एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है। यदि आप इसको सीखेंगे तो आपको खुद ही अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं, इसकी छोटी छोटी सी जानकारियाँ अपनी लाइफ में लेकर। तो चलिए मेरे साथ थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आप भी सीखिए। अच्छा लगेगा आपको जब आप ये सीखने लगेंगे तो आपको खुद ही अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव महसूस होने लगेगा, क्योंकि हम सुनकर बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको सही लगे उनको अप्लाई कीजिए और जो आपको गलत लगता है तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं। बट काफ़ी हद तक ये एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को बहुत सुधार सकती है, ऐसा मेरा मानना, क्या सभी का मानना है। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं, वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत महत्व देते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और हम किसी की पर्सनैलिटी को किस तरीके से जज करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि जब कोई इंसान से आप मिलते हैं तो आप उसको केवल नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप उसको नाम पूछेंगे और नाम से जानेंगे और नाम से आप डिसाइड कर लेंगे इसकी राशि तो ये होगी और ये व्यक्ति ऐसा होगा। जैसे आप किसी भी राशि के बारे में अगर जानते हैं, मेष राशि के लोग कैसे होते हैं, उनमें मंगल का स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है। कर्क राशि के कैसे होते हैं, उनमें चंद्रमा का स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप नाम से सबसे पहले उसे जानेंगे और जिनको आप ज़्यादा जानने लगते हैं उनका आपको डेट ऑफ बर्थ पता लग जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ से जो राशि क्रिएट होती है आप उससे जानने लग जाते हैं कि इसमें ये वाली क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। परंतु सिर्फ दो ही फैक्टर सब कुछ नहीं होते हैं। जब आपके पास उस बंदे की जन्म कुंडली आती है तब आप देखेंगे कि आखिर कितने प्लैनेट्स का उसके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, लाइफ में सिर्फ एक प्लैनेट के बल पर आप पूरी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। यदि अगर कोई कर्क राशि का बंदा है और आप कहें कि इस पे चंद्रमा का ही प्रभाव, ये तो बहुत इमोशनल है, ऐसा अगर वो केवल इमोशनली होगा तो वो कैसे अपनी लाइफ में आगे कैरी ऑन कर पाएगा? कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें एक हर इंसान को 9 के 9 ग्रह अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने ज़रूरी है, क्योंकि हर ग्रह हमको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ देता है। जैसे गुरु आपको ज्ञान दे रहा है तो बुध उसका कम्युनिकेशन, उस ज्ञान का प्रभाव बुध है कि ज्ञान तो गुरुजी ने दे दिया, परंतु उसको हम कम्युनिकेशन के वे में या हम दूसरे तक कैसे पहुंचाए वो हमें बुध बताता है। क्योंकि बुध आपकी बुद्धि है, चातुर्य है, वो आपको कोई नहीं देगा, वो आपकी खुद की होती है। ज्ञान तो आप दूसरों से सीख सकते हैं, आपके पास आपकी लाइफ में गुरु बन सकते हैं, पर बुद्ध जो बुद्धि है वो आपको कोई नहीं दे सकता। वो आपकी खुद की डेवलपमेंट से होती है कि आप उस ज्ञान को किस तरीके से अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो चंद्रमा है, इमोशनल होना ज़रूरी है। आप हर समय आप प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे तो भी आप नहीं जी सकते, और हर समय आप प्रैक्टिकल इमोशनल होके जिएंगे तब भी आप नहीं जी सकते। इसी तरीके से शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो न्याय करना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब आप दूसरों के साथ न्याय करेंगे तभी आपके साथ भी कोई न्याय कर पाएगा। तो जजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से लोगों को न्याय देना है, ये हमें शनिदेव सिखाते हैं। राहु होता है हमका सडन गेन, सडन लॉसेस भी राहु देता है। तो लाइफ में किसी लॉटरी नहीं चाहिए। हर कोई चाहता है कि अरे हमारी लॉटरी लग जाए, तो वो लॉटरी तो राहु देव ही लगाते हैं। केतु आपके मोक्ष के कारक भी बोले जाते हैं। हर व्यक्ति भले ही चाहे वो गलत काम इस लाइफ में कर रहा है फिर भी वो चाहेगा कि इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से हमें मुक्ति मिल जाए। वो कौन देता है? वो आपके केतु देव देते हैं। तो और बाकी अब हमारे मंगल देव रह गए। मंगल आपका पराक्रम में है। पराक्रमी ही नहीं होगा तो आप बैठे रह जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा, आप एक आलसी प्राणी की तरह अपनी लाइफ में बैठे रहेंगे और कुछ भी काम करना नहीं चाहेंगे। क्योंकि मंगल आपको स्ट्रॉन्गनेस देता है, आपका पराक्रम ही मंगल है। जो भी इंसान करता है वो सब आपका मंगल कराता है। बॉडी एक्टिविटीज सारी मंगल देव से रिप्रेजेंट करती हैं। अब शुक्र क्या है? शुक्र तो लग्जरी है, प्यार है, रुपया धन दौलत सब कुछ शुक्र है। क्योंकि अगर आपकी इस कलयुग में यदि शुक्र ही इफेक्टेड नहीं है तो ऐसे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, धन दौलत नहीं है। क्योंकि शनिदेव पैसा तो देते हैं परंतु शुक्रदेव उसको लग्जरी के रूप में आप तक पहुंचाते हैं। गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ शुक्रदेव है। तो इसीलिए हर आपकी कुंडली में 9 के 9 ग्रह
होने ज़रूरी हैं। अब इन 9 में से आप देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी यानी जो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, ये दो मेजर रोल अटेंड करते हैं किसी की भी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। तो अब हम कल देखेंगे अपने सेकंड पार्ट में कि आखिर हम किस तरीके से देखते हैं इन फर्स्ट और सेकंड हाउस को, और कैसे हम जज करते हैं किसी की पर्सनैलिटी को। अपने पार्ट 2 का वेट कीजिए। नमस्कार।